Hazreti Ali bizim, Hazreti Ömer de bizim, Hazreti Osman bizim, Hazreti Hasan ve Hüseyin de bizimdir. Hazreti Ayşe validemiz bizim, Hazreti Zeynep annemiz de bizimdir. मशरक़ वस्ता का बहरान, सदर एर्दवान की ईरान से मुतल्लक ज़बरदस्त हिकमत अमली। दोस्तों, आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान हमीद TR उर्दू अनकरा स्टूडियो से सलाम अर्ज करता है। मशरक़ वस्ता एक बार फिर तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहाँ से वापसी का रास्ता शायद अब मुमकिन नहीं। एक ऐसा खित्ता जो दहाइयों से जंगों, साजिशों और खून रेजी का शिकार रहा है, आज एक ऐसी नई आग की लपेट में है जिसके शोले पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकते हैं। शाम, इराक, यमन और फ़लस्तीन के ज़ख्म अभी भरे नहीं थे कि ईरान पर हालिया हमलों ने सूरत हाल को यकसर बदल कर रख दिया है। इसराइल और अमेरिका के इन हमलों ने न सिर्फ तेहरान को लर्ज़ाए बरहम किया बल्कि आलमी सियासत में ताकत के तवाज़ुन को भी हिला कर रख दिया है। ईरान पर होने वाले इन बराह रास्त हमलों ने एक नई गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। तेहरान, जो खित्ते में एक बड़ी फौजी और सियासी ताकत तस्लीम किया जाता है, अब अपने वजूद और वक़ार की जंग लड़ रहा है। इतलात के मुताबिक इन हमलों में न सिर्फ फौजी तंसीबात बल्कि तालीमी इदारों, बिजली के ग्रिड्स और शहरी ढांचों को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में हज़ारों बेगुनाह जानें ज़ाया हो चुकी हैं। लेकिन ये सिर्फ एक मुल्क पर हमला नहीं बल्कि ये पूरे खित्ते को एक बड़ी जंग की तरफ धकेलने की एक दांस्ता कोशिश की जा रही है। आलमी ताकतों के मफादात और इलाक़ाई हरीफों की दुश्मनी ने मशरक़ वस्ता को एक ऐसे बारूद की ढेर पर बिठा दिया है जहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी आलमी तबाही का सबब बन सकती है। इस इंतहाई कशीदा माहौल में जहाँ दुनिया खामोश तमाशे बनी हुई है, तुर्की ने एक बार फिर अपनी रवायती और मुतहर्रिक सफारतकारी का आगाज किया है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने अपने हालिया खिताब में पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दिया है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है कि तुर्की वो मुल्क नहीं जो अपने पड़ोसियों और दोस्तों को मुश्किल की घड़ी में तन्हा छोड़ दे। एर्दोआन का ये बयान महज लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं बल्कि अंकारा की इस तवील और मुद्दती हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत वो खुद को मशरक, मगरब और एशिया के दरमियान एक पुल और तवाज़ुन पैदा करने वाली ताकत की हैसियत रखता है। तुर्क सदर ने इस बहरान के आगाज से अब तक 20 से ज़ायद आलमी रहनुमाओं से बराह रास्त राब्ते कायम किए हैं। इनका मकसद वाज़ेह है, कशीदगी को कम करना और फ्री कैन को बंदूकों के बजाय मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। तुर्की की खारजा पॉलिसी अब इंतज़ार करो और देखो के असूल पर नहीं बल्कि आगे बढ़ो और हल करो के असूल पर मबनी है। एर्दोआन ने वाज़ेह किया है कि खित्ते में पैदा होने वाले किसी भी बहरान से बेहिस्सी इख्तियार करना तुर्की के मुफाद में हरगिज़ नहीं है और ना ही इंसानियत के लिए है। यही वजह है कि तुर्की एक तरफ अमेरिका और नेटो का इत्तेहादी होने के साथ साथ ईरान और रूस के साथ भी अपने करीबी रवाबत मजबूत बनाए हुए है ताकि सालिसी का रास्ता खुला रहे। दोस्तों, इस पूरे बहरान का सबसे खतरनाक पहलू वो है जिसकी तरफ सदर रजब तय्यिप एर्दोआन ने खुसूसी तवज्जो मबज़ूल करवाई है और वो फिरका वारियत, सोशल मीडिया और मखसूस लाबियों के जरिए इस जंग को शिया सुन्नी तसादम का रंग देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। लेकिन तुर्क सदर ने इस फितने को जड़ से उखाड़ने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो तहरीक का हिस्सा बन चुके हैं। Bizim Sünnilik, Şiilik gibi bir dinimiz yok. Bizim tek bir dinimiz var. O da İslam. Hangi ırktan olursak olalım, biz bütünleştiren ortak faydamız yine İslam. Mezheplerimizden, kökenlerimizden önce hepimiz insanız ve Müslümanız. Burada şunu da ehemmiyetine binaen özellikle ifade etmek istiyorum. Biz bölgemizin tamamına olduğu gibi kardeş İran halkına da bu Şiidir, bu Sünnidir, bu Türktür, bu Kürttür diye hiçbir zaman bakmadık.
ve bakmıyoruz. Millet olarak bizim için Türk, Kürt, Arap, Şii, Sünni değil, sadece insan var. İster yanı başımızda, ister dünyanın öbür ucunda olsun, haksızlığa uğrayan, mağdur edilen, sıkıntı çeken kim varsa biz onun yanındayız. Irk ayrımını, mezhep ayrımını, din, dil, köken ayrımını reddediyoruz. Daha önce de söyledim. Bugün üzerine basarak tekrar ediyorum. Hazreti Ali bizim, Hazreti Ömer de bizim, Hazreti Osman bizim, Hazreti Hasan ve Hüseyin de bizimdir. Hazreti Ayşe validemiz bizim, Hazreti Zeynep annemiz de bizimdir. उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को फिरकों की बुनियाद पर नहीं तकसीम कर सकते। सदर एर्दोआन ने अपने इस खिताब में इस नुक्ते पर जोर दिया कि इस्लामी तारीख की अजीम शख्सियत किसी एक फ़िरके की नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान का मुश्तरका असासा है। इनके बकौल दुश्मन हमें फ़िरकों में बांट कर कमज़ोर करना चाहता है। तुर्की का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, इंसानियत ही बुनियादी शनाख्त है। अगर ईरान में एक बच्चा बलक रहा है या एक माँ तड़प रही है तो तुर्की इसे शिया या सुन्नी की नज़र से नहीं बल्कि एक इंसान और एक मुसलमान की नज़र से देखता है और इसे भाई समझता है। अंकारा का यह पैगाम इन लोगों के लिए एक बड़ा दचका है जो इस बुरहान को फ़िरका वारिस रंग दे रहे हैं। फ़िरका वारिस रंग देकर मुसलमानों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। तुर्की ने साबित किया है कि वो एक ऐसी रियासत है जो मसलकी तासुब से बालातर होकर इंसाफ और अमन की अलंबरदार है। ये जंग सिर्फ ज़मीनों और सरहदों तक महदूद नहीं है बल्कि इसके असरात बराह रास्त आपकी जेब पर भी पड़ रहे हैं। ईरान पर हमलों के साथ ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में होशरबा इजाफा देखा गया है। खलीज फारस का ये रास्ता जो आलमी तवानाई की शहर कहलवाता है, अगर मज़ीद मुतासर हुआ तो दुनिया को एक ऐसे माशी बुरहान का सामना करना पड़ेगा जिसकी मिसाल हालिया तारीख में नहीं मिलती है। आलमी तजियाकार खबरदार कर रहे हैं कि अगर ईरान और इसराइल के दरमियान ये कशीदगी एक तवील जंग में बदल गई तो आलमी मईशत का पहिया जाम हो सकता है। ईरान दुनिया के अहम तरीन तेल पैदा करने वाले ममालिक में से एक है। अगर सप्लाई चेन मुतासर हुई तो यूरोप से लेकर एशिया तक महंगाई ही महंगाई आपको नज़र आएगी। महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। तुर्की जो खुद ईरान के साथ बड़े पैमाने पर तिजारत और तवानाई के माहिदे रखता है, इस माशी तबाही को रोकने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें सर्व कर रहा है। यही वजह कि अंकारा इस मामले को सिर्फ एक फौजी तनाज़े नहीं बल्कि एक आलमी माशी खतरा भी करार दे रहा है। तुर्की की इस सफारती ताकत के पीछे इसकी मजबूत दफाई सनद भी खड़ी है। गुज़श्ता चंद बरसों में तुर्की ने दफाई मैदान में जो तरक्की की है, इसने इसे दुनिया की अहम तरीन फौजी कुव्वतों के सफ में ला खड़ा किया है। आज का तुर्की अपनी सरहदों के दफा के लिए किसी का मोहताज नहीं है और यही वो खुद इत्मादी है जो इसे आलमी सतह पर डंके की चोट पर बात करने का हौसला अता करती है। लेकिन तुर्की की ताकत सिर्फ इसके हथियारों में नहीं बल्कि इसके इंसानी हमदर्दी के जज्बे में मौजूद है। शाम के महाजरीन हो, फ़लस्तीन के मजलूम इंसान हो या सोमालिया और सूडान के प्यासे, तुर्की का परचम हर जगह रिलीफ और इंसानियत की खिदमत बनकर उभर कर सामने आया है। ईरान के मौजूदा बहरान में भी तुर्की ने जहां सियासी सतह पर आवाज़ उठाई है वहाँ इंसानी बहरान से निपटने के लिए भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। अंकारा का ये इंसानी किरदार इसे एक ऐसी रियासत बनाता है जिस पर खित्ते के अवाम इत्माद करते हैं। ये वो सॉफ्ट पावर है जो अमेरिका और इसराइल के पास हरगिज़ मौजूद नहीं है। दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता इस वक्त एक दुराहे पर है। एक रास्ता मज़ीद तबाही, नफरत और जंग की तरफ जाता है जबकि दूसरा रास्ता मुज़ाकरात, तवाज़ुन और अमन की तरफ तुर्की ने अपना इंतखाब कर लिया है। सदर एर्दोआन का यज़्म के हम अपने भाइयों से मुंह नहीं मोड़ेंगे इस बात की ज़मानत है कि अंकारा इस खित्ते को एक बार फिर आग का ढेर बनने की बजाय आखिरी उम्मीद के तौर पर सामने आया है। लेकिन क्या आलमी ताकतें तुर्की की इस मुखलिसाना कोशिश को कामयाब होने देंगी? क्या फ़िरका वारियत के बीच बोने वाले
شکست کھا پائیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آنے والا وقت دے گا، مگر ایک بات طے ہے، اگر آج سفارتکاری کو موقع نہ دیا گیا تو کل شاید بہت لیٹ ہو جائے۔ مشرق وسطیٰ کے عوام امن کے مستحق ہیں، وہ ترقی کے مستحق ہیں، اور ترکی ان کی امید کا سب سے بڑا سہارا بن کر ابھرا ہے۔ دوستو، آپ کا ترکی کے صدر ایردوان کی حکمت عملی اور ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ رکوانے کے بارے میں اٹھائے جانے والے اقدامات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بارے میں اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو آئندہ کسی نئے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔